दोस्तों आज की इस वीडियो में रिटेल इन्वेस्टर के डार्लिंग स्टॉक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। अगर आप 4-5 साल पहले किसी का भी पोर्टफोलियो देखते हैं ना, सब लोग बोलते हैं कि बजाज फाइनेंस एक ऑल टाइम गो स्टॉक है और सबके पोर्टफोलियो में अभी भी है। कुछ लोगों के पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा हद तक इसने रिटर्न दिए। इसके रिटर्न की अगर हम 5 साल की बात करते हैं दोस्तों, तो 211% के आसपास इसने रिटर्न दिए। लेकिन सबसे ज्यादा उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऑल टाइम रिटर्न्स में इसने अपने इन्वेस्टर को 18,000% तक रिटर्न्स दिए। जब से ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ 2000-2001 से, इसने अपने इन्वेस्टर के पैसे काफी बड़े लेवल के ऊपर बनाए। तो ये तो हो गया इसका पास्ट परफॉर्मेंस। लेकिन आने वाले दिनों में बजाज फाइनेंस किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ने के लिए कौन कौन सी चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको एज ए इन्वेस्टर कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, इसके बारे में डिटेल में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसका हम थोड़ा सा मार्केट कैप वगैरह देखते हैं दोस्तों, कि इसका जो मार्केट कैप है काफी बड़ा है, 5 लाख करोड़ के भी उसको क्रॉस कर चुका है। आप बोल सकते हो 5.5 लाख से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। अगर आप इसका पी रेशियो की बात करोगे तो 34 के आसपास इसका पी रेशियो है। लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, 17% है। जब कोई कंपनी इतने बड़े लेवल के ऊपर चली जाती है, 4-5 लाख मार्केट कैप हो जाता है, उसके बावजूद भी ये आरओई काफी अच्छा है। लेकिन अगर आप इसके रेवेन्यूज देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, स्पेशली 2021 में इसके जो रेवेन्यूज थे वो 26,000 करोड़ के आसपास थे, वो बढ़कर 2025 में 69,000 करोड़ के आसपास हो गए। मतलब आप बोल सकते हैं कि 5 सालों में लगभग 3 गुना इसके रेवेन्यूज बढ़ चुके हैं। अगर हम इसके सेम प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2021 में जहाँ पे कंपनी 4,000 करोड़ के आसपास इसके प्रॉफिट थे, वहां से बढ़कर 2025 में 17,000 करोड़ के प्रॉफिट इसने रिपोर्ट किया है। वो इसमें भी कहीं ना कहीं 4 गुना इंक्रीज 5 सालों में, काफी अच्छी ग्रोथ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप देखोगे तो प्रमोटर के पास 54% स्टेक है, एफआईज के पास 22% स्टेक है, रिटेल के पास 9%, म्यूचुअल फंड के पास 9% और डीएस के पास 6% के आसपास स्टेक है। लेकिन ये तो हो गया इसके टेक्निकल्स और ये तो हो गया थोड़ी सी न्यूमेरिकल बात है। लेकिन एक जो चीज जो आपको एज अ बजाज फाइनेंस इन्वेस्टर पता होनी चाहिए, कि बजाज फाइनेंस जिस तरीके से अपने लोन्स को प्रोवाइड करता है, जिस तरीके से अपने लोन का पेनिट्रेशन इसने कंज्यूमर सेक्टर में किया हुआ है, हर जगह पे बजाज फाइनेंस की ईएमआई यूज करते हैं लोग। और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि बजाज फाइनेंस का जो स्टॉक लिस्ट हुआ था 2001-2 के अराउंड, उसके बाद 2007-8 तक ये स्टॉक सिर्फ पर्टिकुलर सेक्टर के लिए लोन्स प्रोवाइड करने का काम करते थे। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने वैल्यू अनलॉकिंग की अपने बिजनेस की, जब रिटेलर सेक्टर में आ गए, हर एक चीज को ईएमआई पे ऊपर देने के लिए इन्होंने स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं इसका पेनिट्रेशन काफी बड़ा। जिस तरीके से बजाज फाइनेंस वाज द फर्स्ट प्लेयर जो ईएमआई सेक्टर में इतनी बड़ी बूम के साथ आया, जिस वजह से इसके इन्वेस्टर को भी इसका काफी ज्यादा फायदा हुआ। आज के डेट में अगर आप बात करोगे तो बजाज फाइनेंस एक काफी बड़े लेवल के ऊपर पहुंच चुका है, 5-6 लाख के अराउंड इसका मार्केट कैप हो गया। मिडिल क्लास के पास पैसे ज्यादा नहीं, इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट होगा लोगों की शॉपिंग के ऊपर, लोगों के खर्चों के ऊपर। और जब लोग ज्यादा खर्चे करते हैं तो ऑब्वियसली उनके पास पैसे देने के लिए कई बार वो ईएमआई का ऑप्शन जरूर चूज करते हैं, जिस वजह से ये जो कंपनी है बजाज फाइनेंस जैसी, इनको फायदा होता है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर यहाँ से ये कितना ग्रोथ होगा, इसका सबसे ज्यादा बहुत बेसिक चीज है कि 5 लाख इसका मार्केट कैप है। अगर आपके पैसे को यहाँ से 2 गुना भी होना है, इसको मिनिमम अपना मार्केट कैप 7-8 लाख करोड़ के आसपास करना पड़ेगा। और यहाँ से क्या ये ग्रोथ आएगी, बिकॉज जिस तरीके से इसका मैंने आपको बोला आरओई काफी अच्छा है, 70% के आसपास आरओई। लेकिन ये फ्यूचर में कितना सस्टेन कर पाएगा, और जिस तरीके से ईएमआई सेक्टर में बाकी कंपनीज भी एंटर हो चुकी है, बाकी बहुत सारे लोन प्रोवाइडर्स ने अपने ईएमआई के ऑप्शंस ऑन कर चुके हैं, तो यहाँ पे इसको कंपटीशन भी काफी बड़ा है। हालांकि यहाँ पे इस कंपनी के जिस लेवल के ऊपर बजाज फाइनेंस है, इतना मुश्किल होगा किसी और कंपनी के लिए टैकल करना, विद कम्पीट करना बजाज फाइनेंस के साथ। लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपके पैसे यहाँ से कितने बढ़ेंगे, इसके लिए आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि ऑल टाइम रिटर्न में 18,000% के आसपास रिटर्न इसने बनाए, 5 सालों में 200% के आसपास रिटर्न बनाए। लेकिन एक जो फैक्ट जो आपको एज इन्वेस्टर पता होना चाहिए, कि एक लेवल के ऊपर कंपनी पहुंच जाने के बाद वहां से उतना ग्रोथ नहीं आता है। जैसे रिलायंस से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हर साल 40-45 गुना ये ग्रोथ हो जाएगी। सेम विद बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस एक काफी बड़ी एक मल्टी लार्ज कैप कंपनी बन चुकी है। हालांकि इनके बिजनेस काफी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक की प्राइस में वैल्यू अनलॉकिंग होने के लिए आपके पास वो स्टॉक किस प्राइस के ऊपर आपने लिया हुआ है, आपको किस लेवल के ऊपर वो मिला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो लोगों ने पहले इन्वेस्ट कर चुके थे उनके तो रिटर्न्स बन गए, लेकिन आपके यहाँ से बनने के लिए बिजनेस को कितना ज्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रो करना पड़ेगा, वो आपको एज इन्वेस्टर सोचना भी चाहिए। हालांकि स्टॉक काफी अच्छा है, फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट को ये सब होने के बावजूद भी आप किस लेवल के ऊपर बाय करते हो, ये भी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली कोई भी स्टॉक को बायर सेल करने से पहले आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि मेरी इन्वेस्टमेंट को अगर मुझे डबल करना है, ट्रिपल करना है, तो स्टॉक को भी कितना आगे ग्रो करना पड़ेगा। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो को कमेंट करो, इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।